हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इसकी अम्लीय प्रकृति तथा चूने के पानी पर क्रिया का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो यहाँ पर दो तीन प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण प्रयोगशाला में कैसे करते हैं, पहला। दूसरा, अगर इसकी अम्लीय प्रकृति होती है और चूने पानी के साथ अगर ये क्रिया करता है तो वो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो मुख्य अवधारणाएं हमें यहाँ पे जो समझनी है वो क्या है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो पी ब्लॉक का एक तत्व है। ठीक है, पी ब्लॉक का एक तत्व है। कार्बन क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। और पी ब्लॉक में ये क्या होता है कि कार्बन के जो सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक बनते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख यौगिक है। ये वायुमंडल में 0.003% तक पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ये बनता कैसे है, तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी मनुष्य हैं वो अगर सांस छोड़ते हैं या जितने भी जीव हैं वो सांस छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को समझना क्या है, समझना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण प्रयोगशाला में कैसे करते हैं। तो प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे हो सकता है। अगर प्रयोगशाला के बारे में बात करें तो प्रयोगशाला में जब कैल्शियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जैसे देखो CaCO3 है, ये रिएक्शन करवाता है तनु HCl से, ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन करने के बाद एक CaCl2 का लवण बनाएगा, जल मुक्त करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जब अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे इसको उदासीन करने का कार्य करता है। तो ये उदासीन करके लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस मुक्त करता है जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रयोगशाला में इस विधि से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। दूसरा है, इसकी अम्लीय प्रकृति तथा चूने में पानी का क्रिया का वर्णन करें। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अगर ये चूना पानी किसको बोलते हैं, CaOH2। ठीक है, जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन करने के बाद वापस से कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है जिसको चूना पत्थर कहते हैं। इसको क्या होते हैं, चूना पत्थर। और साथ ही यहाँ एक जल के एक मोल बनते हैं। और यहाँ पर एक और प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण जो हम लोग बच्चे क्लासेस में पढ़ते थे कि अगर पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो कुछ यही यहाँ पर भी प्रक्रिया होता है, मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश और क्लोरीन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित होता हो। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जहां पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल, जब पेड़ पौधों का भोजन, पौधे जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, किसके फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, तैयार करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कराती है। तो यहां पर एक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन कैसा होता है तो हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जल से अभिक्रिया कर लेता है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल जल के, यहाँ पे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है तो ये C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट बना लिया और साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये ऑक्सीजन निकल जाता है और इसी ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे सूर्य भोजन बनाने के क्रम में ये ऑक्सीजन जब मुक्त करता है तो हम लोग इसी को सांस के रूप में लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बदल जाता है जो कि पेड़ पौधे में भोजन का कार्य करता है। तो यही प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।